तो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम देखेंगे गाचाकुटा के एपिसोड नंबर 3 को। इससे पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गाचाकुटा के नंबर 3 एपिसोड को। तो अब हम देखते हैं कि रूडो के अंदर किसी तरह की पावर आ जाती है और ये देखकर इंजन उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है, जिसका नाम था क्लीनर। इसके बाद हम जका नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे इंजन कॉल करके बताता है कि उसे कचरे के ढेर में एक स्पेशल लड़का मिला है। इसके अंदर भी पावर है और ऐसी पावर उसने आज तक किसी और के अंदर नहीं देखी होगी, इसलिए उसने रूडो को भी अपनी टीम में ज्वाइन कर लिया है। फिलहाल ये लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो रूडो को पट्टी बांध रहा था। रूडो उनसे कहता है, मैंने बोला था ना मुझे तुम्हारी टीम में ज्वाइन नहीं करना है, मुझे वापस ऊपर जाना है। तभी वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है कि अरे बच्चे, तुम उस कचरे के ढेर की तरफ गए ही क्यों थे? थोड़ी देर और उस हवा में सांस लेते तो ऊपर का टिकट कट जाता और फिर तुम्हें गुंडों ने भी किडनैप कर लिया था। तुम्हें तो इस भले मनुष्य का शुक्रिया करना चाहिए, और मैं और कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि बूढ़ी औरत हूँ। रूडो का इलाज हो गया था तो दोनों बाहर आ जाते हैं और इलाज के पैसे इंजन ने दिए थे। रूडो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम में ज्वाइन नहीं करना, मुझे बस जानकारी चाहिए वापस ऊपर जाने की। इंजन बोलता है कि उन गुंडों को देखकर तो तुम समझ ही गए होंगे कि यहाँ के लोग ऊपर वालों से नफरत करते हैं, तो अगर किसी को पता चला कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी खैर नहीं। यानी इस जगह जानकारी फ्री में नहीं मिलती, तो मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलते रहो। ये लोग अब एक जगह जाकर बर्गर खाने लगते हैं और रूडो को बहुत भूख लग रही थी। रूडो सोचता है कि उसे लगा था कि पिट में जाकर कचरे के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो शहर बसे हुए हैं जिनमें लोग रहते हैं। इंजन अब रूडो को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर अनीमा नाम की एक एनर्जी होती है जो टाइम के साथ साथ इकट्ठा होती है, और वो कचरा मॉन्स्टर इस अमीना एनर्जी से ही बने थे। वो इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। ज्यादातर तो वो कचरे में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी शहर में भी घुस जाते हैं। आम हथियारों से इन मॉन्स्टर को नहीं मारा जा सकता, लेकिन रूडो के ग्लव्स जरूर उन्हें मार सकते हैं। जैसे एक शेफ के पास उसका पसंदीदा चाकू होता है जिसकी वह सालों तक धार करता है, या एक राइटर के पास उसका पेन होता है। वैसे ही जब कोई इंसान अपनी किसी चीज का काफी समय तक अच्छे से ख्याल रखता है तो उस सामान के अंदर अनीमा आ जाती है। ऐसे हथियार को स्पेशल आइटम यानी वाइटल आइटम्स कहा जाता है। जैसे इंजन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसके ग्लव्स, क्योंकि मॉन्स्टर अनीमा से बने हैं और उन्हें एनीमा वाले हथियारों से ही हराया जा सकता है। लेकिन बहुत कम लोग ही अपनी पावर्स को बाहर निकाल पाते हैं, जैसे कि रूडो और इंजन, और ऐसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है। रूडो मन में सोचता है कि रेक्टो हमेशा सच कहा करता था कि किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। इंजन कहता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कचरा मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें रूडो जैसे और गिवर्स की तलाश है। रूडो पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करता हूँ तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे? इंजन बोलता है कि ऊपर कैसे जाया जाता है इसके बारे में मुझे घंटा कुछ नहीं पता, जो सुनकर रूडो उस पर गुस्सा करने लगा। लेकिन इंजन कहता है कि हमारे बॉस को काफी चीजों की जानकारी है, उसे जरूर पता होगा, तो रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। इंजन अब पूछता है कि ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए थे? रूडो कहता है ये मेरे फादर ने, और ये ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी है। इंजन कहता है तो इसलिए तुम इनका इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारे ग्लव्स में सोल है। अब ये सुनकर रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी इंजन का फोन बजने लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। रूडो इंजन का शुक्रिया करता है उसे अब तक बचाने के लिए। इंजन उसे पैसे की एक पोटली भी दे देता है। ये पैसे उसे रूडो के कपड़े बेचने से मिले थे और इनमें से ही उसने हॉस्पिटल और खाने का बिल चुकाया था, जो रूडो सुनकर गुस्सा आ जाता है। इंजन कहता है कि वैसे भी उन कपड़ों में लोग तुम्हें तुरंत पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो। खैर, मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। रूडो मन में सोचता है कि एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए तो इनकी टीम को तो मैं लात मार के भाग जाऊंगा। तभी यहाँ पे एक बिल्ली आती है जो रूडो की पोटली उठाकर भागने लगती है। रूडो उसके पीछे एक गली में जाता है और वहां रखी एक लाठी को उठाकर भागने लगता है और बिल्ली को पकड़ लेता है और पोटली ले लेता है। ये लाठी असल में जनका की थी जो रूडो से लाठी वापस मांगता है। रूडो सोचता है कि इसे ये फालतू की लकड़ी क्यों चाहिए, तो जनका रूडो को धक्का मार के लाठी उससे छीन लेता है। रूडो उसके कपड़े पर लगा बैज देखकर समझ जाता है कि ये आदमी इंजन की तरह क्लीनर है और उसका स्पेशल आइटम ये लाठी है। जनका अब उस लाठी को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा।
वो अपनी लाठी को लोहे की रॉड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पर अटैक कर देता है और कहता है कि चोरी करने पर उसका फल भी तो भुगतना पड़ता है रूडो। अब रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जनका कहता है कि एंजन ने तुम्हारे बारे में बताया था और मैं तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ। सोचा नहीं था कि इतनी मामूली सी बात तुम्हें सिखानी पड़ेगी कि चोरी करना गलत बात होती है। रूडो कहता है कि मैं तो बस उस बिल्ली से अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। जनका कहता है कि लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये सब सुनकर रूडो भड़क जाता है और उसे रेक्टो की बात याद आती है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो उससे शांति से बात करके देखो। तुम्हें ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब रूडो सोचता है कि मैंने उसकी छड़ी चुराई थी तो उसको गुस्सा आएगा ही, और अगर कोई मेरे ग्लव्स चुरा लेता तो मैं भी तो यही करता। रूडो अब जनका से माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था कि ये लाठी उसके लिए कितनी खास है। ये सुनते ही जनका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी रूडो से माफी मांग, ये मेरा खजाना है तो मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब ये देखकर रूडो हैरान हो जाता है कि बातचीत करने से मामला ठीक हो गया। रेक्टो सही कहता था। जनका अब रूडो को हाथ देकर उठाता है और पूछता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और तुम उससे क्या क्या कर सकते हो। रूडो उसे अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या क्या कर सकते हैं। जनका बोलता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो एकदम धांसू हैं। जनका ये भी पूछता है कि वो क्लीनर क्यों ज्वाइन कर रहा है, जिस पर रूडो कहता है कि वो तो बस उनकी हेल्प कर रहा है, जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा वो चला जाएगा। रूडो मन में सोचता है कि ये तो एकदम से अलग ही इंसान लग रहा है, शायद ये मुस्कुरा रहा है। इसलिए उसे फिर से रेक्टो की बात याद आती है कि उसे भी थोड़ा स्माइल करना चाहिए। और अब रूडो को पता लगता है कि स्माइल से तो इंसान ही बदल जाता है, लेकिन क्या वो भी स्माइल कर सकता है? अब रूडो भी स्माइल करने की कोशिश करने लगता है पर वो बहुत ही अजीब लग रहा था, जो देखकर जनका भड़क जाता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। रूडो कहता है कि मैं तो बस स्माइल कर रहा था। तो जनका कहता है कि इससे घटिया स्माइल दुनिया में मैंने किसी और की नहीं देखी होगी, ये देखकर तो बच्चे रोने लगेंगे। रूडो अब अपना मुंह बंद करके स्माइल करता है और ये देखकर तो जनका और भी भड़क जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। जनका कहता है कि इंजन ने तुम्हें स्पेशल कहा था तो ज्यादा उड़ो मत, हम लोग रोज यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पर एहसान करने आए हो, वो मकसद जरूर कुछ घटिया सा होगा। अब रूडो को रेक्टो के यहाँ आखिरी वर्ड याद आते हैं, इस घटिया दुनिया को बदल दो। रूडो अब गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो कमीने। दोनों अब लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जनका फिर से अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। रूडो पास के एक डिब्बे में से एक रोड निकाल के उसमें एनर्जी भर देता है। ये देखकर जनका हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि रूडो का स्पेशल आइटम तो ग्लव है। फिर हमें पता लगता है कि इंजन ने एक बात नहीं बताई थी, जो कि है कि एक इंसान के पास सिर्फ एक ही स्पेशल आइटम हो सकता है और वो सिर्फ उसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है, उसका स्पेशल आइटम तो ग्लव है, लेकिन अगर वो किसी भी चीज को उनसे छूता है वो उन्हें भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ऐसी पावर्स अकेले सिर्फ रूडो के पास ही है। यह देखकर जनका समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल एलिमेंट में बदल सकता है, इसलिए इंजन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी जनका को यकीन था कि रूडो से हरा नहीं पाएगा। तभी उसकी लाठी ऊपर से आकर गिरती है और रूडो को तो ये पता भी नहीं चला कि उसने ये लाठी ऊपर कब फेंकी थी। जनका अब रूडो पे हमला कर देता है और रूडो उसके सामने थोड़ा स्लो पड़ रहा था। रूडो अब जनका के गाल पर मारता है और उसे कुछ नहीं होता और वो रूडो को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जनका नोटिस करता है कि उसके गाल पे तो पॉटी लगी है, यानी कि अब तक रूडो एक टॉयलेट प्लंजर का यूज कर रहा था। रूडो उससे पूछता है कि ये प्लंजर क्या होता है, तो जनका उससे कहता है कि जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है बदला लेने की, और वो जनका पर प्लंजर से अटैक करता है। जनका खुद को पॉटी से बचाने की कोशिश करता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। रूडो मन में सोचता है कि पता नहीं है क्या चीज है, लेकिन इससे वो डर के भाग गया और वो जनका के पीछे पड़ जाता है। जनका काफी देर तक भागता रहता है और आखिर में रूडो पिचकारी चलाकर उसे पूरा गंदा कर देता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ इंजन आता है और बोलता है कि लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो गई, और इनके बीच क्या हुआ था ये जानकर जोर जोर से हंसने लगता है कि तुमने आखिर में पॉटी की पिचकारी चला दी। जनका अपना मुंह छुपाए बैठा था। अब रूडो ये बात जानकर सदमे में था कि इतनी देर से वो पॉटी से लड़ रहा था। इंजन कहता है कि जनका एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उस पर पॉटी लगा दी। खैर
जो भी हो, जन का अब भी तुम्हारा ट्रेनर है। ये हमारा सबसे काबिल गिवर है जिसे वाइटल एलिमेंट्स की काफी समझ है और ये तुम्हें भी सिखाएगा। जन का ये सब सुनकर हैरान हो जाता है कि इंजन मुझे काबिल समझता है। वही रूडो की नजर कार के पीछे जाती है, जहाँ एक लड़की लेटी हुई थी जिसका नाम रियो है और ये भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बाल छूने लगती है और पूछती है कि तुमने अपने बाल डाई किए हैं क्या। रूडो अब शर्माने लगता है और सोचता है कि एक लड़की मेरे बालों के साथ खेल रही है, यहाँ की जिंदगी तो मस्त है यार। इंजन कहता है कि अब हम घर जा रहे हैं, यानी क्लीनर्स के हेडक्वार्टर, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे काफी फनी लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।